तेज मांगा थे, उनका मोटरसाइकिल क्यों नहीं दी तेरे माँ बापों ने? हम गरीब आदमी जी भट्टे पर काम कर, हम बता के कर देते मोटरसाइकिल। मैम उन्होंने कभी पहले किसी चीज की डिमांड नहीं की, शादी करने से पहले बोलते हैं कि हमें कुछ नहीं चाहिए, तो अब वो बाद में उस लड़की को इतना परेशान करते हैं। नशे करके लड़का रात में आता था 12 बजे 1 बजे, मैम उसको इतना परेशान करता, मारता पीटता था, वो टॉर्चर करता था उसको। हमारी लड़की को इंसाफ मिलना चाहिए। यह है 22 साल की काजल, जिसकी संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी लगा लेने से मौत हो जाती है। हालांकि बताया जा रहा है अभी महज 1 साल ही हुआ था शादी को, नव विवाहिता थी, और किस तरीके से 3 महीने की एक छोटी सी बेटी जो है वो पीछे रह जाती है। पूरा मायका पक्ष जो है वो कल्पना चावला मॉर्चरी हाउस पहुंचा हुआ है, और आरोप इनके लग रहे हैं ससुराल पक्ष पे कि वो टॉर्चर करते थे। जब से शादी हुई थी दहेज की मांग करते थे, मोटरसाइकिल मांग रहे थे, इसी के बीच कई बार उसको टॉर्चर किया गया। काजल ने कई बार अपने मायके में फोन भी किया, और उसके बाद किसी तरीके से जो है सुलहनामा कराया गया, लेकिन उसके बाद ऐसी जो है इसका फल ये निकलेगा ये कभी परिवार ने सोचा नहीं होगा। तो क्या कुछ पूरा मामला था, एक बार बताएंगे? जी, हमने अपनी सिस्टर की शादी करी थी बयाना गांव में। ठीक है। हम लड़की के भाई हैं, मैं उसकी बुआ का लड़का हूँ। अच्छा। लड़की रादौर से है रहने वाली। तो शादी को करीब 1 साल हो गया था। पिछले साल 26 तारीख पहले महीने में 2023 में शादी करा दी थी हमने लड़की की। तो कुछ महीने तो ठीक चला, 2-3 महीने शुरू में। फिर बाद में जैसे जैसे टाइम बीतता गया उनकी डिमांड बढ़ती गई आगे। उन्होंने कहा भाई अब तू लड़की देख, घर वालों को बोल थोड़ा दहेज का सामान भिजवा दें। लड़की ने घर पे बोला भाई ऐसे ऐसे करके बातें कर रहे हैं। फिर घर वाले सभी गए वहाँ पे, उन्होंने भाई बात करी, भैया आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? जब शादी के टाइम हमारी शादी में ऐसे तो कोई बात नहीं हुई थी। शादी से पहले उन्होंने बोला था भाई हमें सिर्फ लड़की चाहिए। और जो उसका पति था लड़की का, संजीव नाम है उसका, क्या करते हैं वो बस ऐसी देड़ी दूड़ी करता है। बोलता है मेरे पास ज़मीन भी है, बोलते हैं जमींदार लोग हैं, हमारे पास पैसा बहुत है। और जो नशे भी करता है लड़का, वो स्मैक वगैरह बुक्की वगैरह ये सब खाता है। और बस इन्हीं बातों को लेके, नशे को लेके और दहेज को लेके, इन चीज़ों को लेके आपस में इनकी तकरार रहती थी, लड़ाइयाँ बजती थी। कई बार काजल ने फोन भी किया होगा? मायके में फ़ोन किया, हाँ बताया उन्होंने हमारे को। 1-2 बार सेटलमेंट हम भी कराने गए, सुलह कराई हमने। फिर उसके बाद मामला बढ़ता गया। फिर अभी थोड़े दिन पहले 3 महीने पहले उसकी लड़की हुई थी। उसको एक लड़की होने के बाद जैसे वो सामान भेजते हैं ना ससुराल वालों का, इन्होंने सामान भी भिजवाया। तो सामान देखने के बाद उन्होंने बोला भाई तुमने क्या भेजा है? एक कबाड़ भेज दिया। माँ बाप ने पैसे लगाए, 30-40 हज़ार रुपये लगाए उस टाइम भी, सारे ससुराल वालों का सामान भेजा। मोटरसाइकिल की भी डिमांड कर? हाँ, वो बाइक बोल रहे थे भाई तुमने बाइक क्यों नहीं भिजवाई? भाई शादी में तो तुमने दी नहीं, बच्ची के होने पे तो कम से कम बाइक दे देते। अभी जो लड़की के माँ बाप है ईंटों के भट्टे पे काम करते हैं, वो गरीब लोग हैं। बताओ कहाँ से? भाई बहन है ये काजल? 3 बहनें हैं, 1 भाई है। भाई छोटा है, इनकी इस टाइम 2 बहनें को शादी करी थी। तो अब आपको क्या सूचना मिली थी कि फांसी लगा ली है? सूचना हमें उनसे नहीं मिली, हमें गांव वालों से सूचना मिली। उन्होंने तो बताया भी नहीं। जिस टाइम मौके पहुंचे वहाँ पे तो वहाँ पे वो परिवार के लोग भी थे। अच्छा, ससुराल में लगाई है फांसी? हाँ, ससुराल में लगाई है फांसी। कमरे में? देखो फांसी उसने लगाई या किसी ने लगाई है तो हम कह नहीं सकते। तो आपने क्या देखा वहाँ पे? हमने तो देखा कि शव बेड के ऊपर पड़ा हुआ है। हम जैसे वहाँ पहुंचे 5:30 बजे पहुंचे थे कल शाम को। हमने देखा कि लगाई है फांसी? हाँ जी, पुलिस में दी जानकारी। हाँ जी, पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा दी है। और बयाना चौकी से वहाँ पे सब पुलिस वाले खड़े हुए थे मौके पे उस टाइम। ससुराल पक्ष वाले मौजूद थे वहाँ पे? ससुराल पक्ष वाले देखो हमें वहाँ पे कोई नहीं मिला। 2-4 औरतें गांव की मिली, वो बस ऐसे रो रही थी, वो भी ड्रामे कर रहे थे दिखाने के लिए। बिल्कुल, आप देख सकते हैं किस तरीके से जो घर की महिलाएं हैं उनकी क्या कुछ हालत है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मायका पक्ष है वो किस तरीके से विलाप करता हुआ नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं कि घर की महिलाएं जो है बहुत ही ज़्यादा दुखी हैं और टूट चुके हैं। एक माँ जिसने अपनी 22 साल की बेटी को डोली में विदा किया होगा और सोचा भी नहीं होगा कि 1 साल के बाद जब 3 महीने की छोटी सी बेटी भी होगी तब इस तरीके से पोस्टमार्टम हाउस के बाहर बेटी की बॉडी को लेने के लिए यहाँ पे इंतजार करना पड़ेगा। किस तरीके से संदिग्ध परिस्थितियों में बताया जाता है ससुराल पक्ष के द्वारा कि काजल ने अपने ससुराल में फांसी लगा ली है। 22 साल की काजल रादौड़ की बेटी बताई जा रही है। आपको क्या कुछ सूचना मिली थी? ससुराल पक्ष से फोन आया था आपको? नहीं जी, मेरे को फोन नहीं आया था, पता लगा था मेरे को। किसने बताया था? मेरे को वहाँ पता लगा था, एक कबाड़ी का काम करता था लड़का। अच्छा। फिर वो मेरे को बोला बबली तुम्हारी भतीजी ने फांसी लगा ली, और बयाने से फोन आता था। मगर मेरे पास तो कोई फोन नहीं आया। चल लड़की हो जी, बता बुआ हूँ उसकी।
लड़की की बुआ हूँ। तो मैं वहाँ पे गई, वहाँ पुलिस वाले भी थे जी, और आदमी खड़े थे, सरपंच भी था वहाँ पे। मेरे को अंदर नहीं बढ़न दी उसने, बोला अखबार रहो तुम क्या करोगे यहाँ पे। मेरे को तो जब पता लगा ली, मेरे को कोई पता नहीं था, ना फांसी लगा लिया क्या लगा लिया, ना मेरे को फोन करा ना मेरे को लेना आए। परेशान करते थे, नशा पत्ता करता था लड़का, समाज पीता था। और लंडे को रोज मारता था, दहेज की मांग करता था रोज। टॉर्चर कर रहे थे। हाँ जी, बेटी भी है छोटी सी। हाँ जी, बेटी भी है छोटी सी, 2-3 महीने की बेटी है बस। और जो जब तक आप गए तब तक आपने क्या देखा वहाँ? हमें कुछ नहीं दिखाया, मैंने बुलाई है तो लेके चले गए थे, हमें शिकल तक नहीं दिखाई, गोट का मार रखी थी लोंडी लटका का। ससुराल पक्ष यहाँ पे नहीं आया? नहीं जी, नहीं, कोई भी नहीं आया। साल के तो घर पे भी नहीं थे। जब आप गए घर पे कोई घर पे कोई नहीं था। हमारी लड़की पड़ी थी जब वहाँ पे तो पुलिस वाले थे बस, और गाँव के थे। आज गए थे। माँ है मौके पे? हाँ जी, हम आई तो। आंटी जी, आपको किसने फोन किया था, क्या बताया था? फोन करा था जी, आके फोन आया क्या, मगर ना बाबा हमारे पता नहीं आया। तो परेशान कर रहे थे परेशान कर रहे थे जी। हाँ, कई बार उसने फोन करके बताया था। हाँ बताया जी, कहीं फेरी बताया न तो दहेज की मांग करते थे। दहेज मांगा थे। उनका मोटरसाइकिल क्यों नहीं दी तेरे माँ बापू ने, हम गरीब आदमी जी भट्टे पर काम कर, हम बता के कर देते मोटरसाइकिल। मैम उन्होंने कभी पहले किसी चीज़ की डिमांड नहीं की, शादी करने से पहले बोलते कि हमें कुछ नहीं चाहिए, तो अब वो बाद में उस लड़की को इतना परेशान करते। नशे करके लड़का रात में आता था 12 बजे 1 बजे, मैम उसको इतना परेशान करता, मारता पीटता था, वो टॉर्चर करता था उसको। हमारी लड़की को इंसाफ मिलना चाहिए। क्या मांग करते हैं? कभी बाइक मांगता था, कभी किसी चीज़ के लिए भी परेशान था, गहने वगैरह हर कुछ मांगता, कपड़ों को हमारे दिए, बोलता था कि ये हमें नहीं चाहिए। तो ससुराल पक्ष की तरफ से कोई फोन नहीं आया कि फांसी लगा ली है? ना जी, किसी ने बताया नहीं हमें, किसी ने नहीं फोन करा दी। वालों के द्वारा सूचना मिली? मैंने बताया, मेरे को मिल गया गाँव वाले तो सूचना मेरे तो। हाँ, फिर मैंने इससे फोन किया। वहाँ जाके आपने देखा तो ससुराल पक्ष वाले मौजूद थे? नहीं जी, वहाँ पे कोई नहीं थे, वहाँ पुलिस वाले थे बस, और क्या क्या करा है, और कोई नहीं था, और गाँव के थे। उसके बाद से ससुराल पक्ष से कोई दिखा? कोई नहीं दिखा वहाँ पे, और यहाँ पे भी नहीं आए? नहीं यहाँ पे कोई भी नहीं दिखा जी। क्या मांग करती है? प्रशासन से इंसाफ होना चाहिए। हाँ जी, इंसाफ होना चाहिए जी। हाँ, लाश जब उठेगी जब ना पकड़े जाए, लाश जी भी उठाना देंगे जी, हमें इंसाफ नहीं लगा। साथ में की थी आपने? हाँ जी, दो की शादी दो की करी थी जी, किसकी करी थी या चौकरी करी। लड़की आपकी शादी, आपकी बहन है काजल, क्या मांग करते हो प्रशासन से? इंसाफ चाहिए? इंसाफ चाहिए मैम। जिस तरह वो तड़पा कर मारी इसी तरह मरना चाहिए तड़पा कर। ये भी तड़पने चाहिए जी। हमारे साथ हमारी तड़पा का मारी ना, गला घोट का मारी, करी में मरने चाहिए। पर्चा दर्ज करो बस। पर्चा भी दर्ज करो, भी पकड़ो, हमारा घर सेट करवा दो ना बस। सभी ससुराल वाले तंग करते थे? हाँ जी, सभी करते थे, सास भी, देवर जेठ सब करते जी। बिल्कुल, आप देख सकते हैं किस तरीके से एक माँ जो है वो इस वक्त कितनी ज़्यादा दुखी होगी। कितना आप सोच सकते हैं कि परिवार जो है वो टूट चुका है कि उनकी बेटी, जिसको 1 साल पहले, मैं सोचिए कि 22 साल की उम्र में कितने सपने होते हैं एक लड़की के, और 22 साल की उम्र में उसकी शादी की थी, तो कितने सपने उसने सजाए होंगे कि अपने ससुराल में किस तरीके से रहेगी। लेकिन उसे क्या पता था कि डोली में विदा ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन 1 साल बाद इस तरीके से बॉडी का इंतज़ार पोस्टमार्टम हाउस के बाहर करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं बहन जिसकी शादी साथ में हुई थी काजल की, वो भी यहाँ पे रोती हुई नजर आ रही है। पुलिस जांच का विषय है जो कुछ भी, क्योंकि यहाँ पे जो मायका पक्ष है वो ससुराल पक्ष पे आरोप लगाता हुआ नजर आ रहा है। ये बोल रहे हैं कि हमें कल जो है सूचना मिली थी गांव वालों के द्वारा कि तुम्हारी बेटी ने संदिग्ध परिस्थितियों में अपने ससुराल में फांसी लगा ली है। ब्योना में बताया जा रहा है कि शादी की गई थी, और उसके बाद किस तरीके से जब ये वहाँ पे पहुंचते हैं तो कोई भी बता रहे ससुराल पक्ष से मौजूद नहीं था, सिर्फ वहाँ पे जो है पुलिस पहुंची हुई थी। और उसके बाद आज भी आप देखेंगे ससुराल पक्ष से यहाँ पे भी जो है कोई पहुंचा हुआ नहीं है। तो इन लोगों के आरोप ये लग रहे हैं कि जब से शादी हुई थी तब तो कोई मांग की नहीं गई, लेकिन जैसे ही शादी हो जाती है उसके बाद कभी मोटरसाइकिल की मांग करते हैं, बेटी होती है तो मांग करते हैं कि सामान ज़्यादा देना चाहिए था, ये तो बहुत सस्ता सामान है। मतलब जो भी आरोप यहाँ पे कहीं ना कहीं मायके पक्ष वाले ससुराल पक्ष पे लगा रहे हैं, बोल रहे हैं कि जो उनका पति है, संजीव नाम बताया जा रहा है, जो किस तरीके से बता रहे हैं कि नशा भी करता था, मारपीट भी करता था। कई बार काजल ने फ़ोन भी किया, वो रोई भी, और उसके बाद हर बार मायके वाले जाके सुलहनामा करा देते थे। लेकिन अब सोचिए वो 3 महीने की बेटी काजल की जो पीछे रह जाती है, जिसके ऊपर से माँ का साया उठ जाता है, उसके ऊपर क्या कुछ बीत रही होगी। उसको तो शायद छोटी बच्ची को समझ भी नहीं आ रहा होगा कि उसने क्या खो दिया है, और उसके अलावा यहाँ पे एक जो माँ ने अपनी बेटी को खो दिया, उनके ऊपर क्या कुछ बीत रही होगी। तो कहीं ना कहीं पुलिस जांच का विषय, और परिवार जो है यहाँ पे बस इतनी सी गुहार लगा रहा है कि इनको इंसाफ ज़रूर मिलना चाहिए। भव्य नारंग, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़।